दिल्ली का सीएम कौन होगा, आज इस पर से पर्दा उठ जाएगा। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में दिल्ली के सीएम का नाम तय हो जाएगा। विधायक दल की बैठक से पहले यह नाम तय हो सकता है। कल है दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। लेकिन आज सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि 10 दिन बाद भी, जो कि सीएम अब तक नामों की घोषणा नहीं हुई थी, आज इस नाम पर मुहर लग जाएगी। बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, जो ये सस्पेंस है जो 10 दिनों के बाद भी जारी है, तैयारी भी पूरी हो रही है, कल मुख्यमंत्री की शपथ होने वाली है रामलीला मैदान में, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि आज इस पर मुहर लग जाएगी। कब तक इस पर मुहर लग जाएगी और कब तक नाम फाइनल हो जाएगा, जिसका इंतजार दिल्ली की जनता क्या बाकी लोग भी कर रहे हैं? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आखिरी मोहर जो है वो जब विधायकों की बैठक होगी उसके बाद जो है वो आखिरी मोहर लग जाएगा। बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे विधायकों की बैठक होगी, दिल्ली बीजेपी में विधायकों की बैठक होगी और उसके पहले पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य होंगे। वहां पर भी नामों को लेकर के मंथन होगा, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद शाम को जब बैठक होगी वो वहां पर जो है अंतिम मोहर जो है वो लगाया जाएगा नाम पर। यानी विनीत, अभी शाम तक का इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन इस बीच कुछ खबर मिल रही है, क्योंकि देखिए कयासों का बाजार तो जब से बीजेपी जीत कर आई दिल्ली में तब से लगाए जा रहे हैं। कुछ नाम भी इसमें निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अब कुछ खबर मिल रही है कि कौन हो सकता है महिला जातीय समीकरण, किस आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी कोई फैसला रखती है तो कई जो समीकरण होते हैं उसे ध्यान में रखती है। जैसा कि हमने देखा है कि अन्य राज्यों में भी जब बीजेपी ने फैसला लिया तो कई जो समीकरण है, स्थानीय समीकरण है, उसके अनुसार ही फैसला लिया है। अब बीजेपी को यह फैसला लेना है कि क्या दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री जो है वो दिया जाए, क्योंकि बीजेपी की जो कई राज्यों में सरकार है लेकिन कोई भी अभी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो हो सकता है बीजेपी जो है वो महिला मुख्यमंत्री को दे दे। यहाँ पर इसके साथ ही साथ यह भी बात आ रही है कि एससी मुख्यमंत्री जो है वो भी दिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर किसी जो एससी समुदाय से जो लोग आते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां जो है वो संविधान को लेकर के लगातार जो है बीजेपी पर आक्रामक होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके तोड़ में एससी समुदाय से जो है वो मुख्यमंत्री दे सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े नाम है, चाहे अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो एक बड़ी जीत जो है वो उन्होंने हासिल की है, तो निश्चित तौर पर उनका नाम भी जो है वो काफी आगे है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सतीश उपाध्याय की बात करें, उनका भी नाम आता है, क्योंकि वो दिल्ली बीजेपी के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही साथ एनडीएमसी के उपाध्यक्ष। बिल्कुल, तो अटकलों का बाजार विनीत गर्म है और आज इस पर से पर्दा उठ जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्योंकि 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो नाम का ऐलान कर देंगे। चलिए, उसका इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ममता बनर्जी के विवादित बयान को अखिलेश का समर्थन हासिल हुआ है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में बयान दिया था और यह विवादित बयान था। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अखिलेश का भी समर्थन इससे मिला है और उन्होंने कहा कि इसकी अव्यवस्था को लेकर ही ममता बनर्जी का इस तरह का बयान था। ये ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए विवादित बयान की निंदा हो रही है। वीप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें ना संगम, ना परंपरा, ना ही मां गंगा, यमुना और सरस्वती के प्रति आदर सम्मान है, बल्कि ममता बनर्जी ने श्रद्धालुओं का भी अपमान किया है। जहां लोग अमृत पाने की आकांक्षा से आते हैं, अपने जीवन को सजाने संवारने के लिए,
संगम में डुबकी लगा करके उस अमृत को पाने की अभिलाषा करते हैं जो व्यक्ति को अमर बनाता है, जो मोक्ष प्रदान करता है, जो आंतरिक शुद्धि करता है, गुणों का वर्धन करता है, हृदयों में धर्म का संस्थापन करके उसको सुदृढ़ करता है। 55 करोड़ लोग, कितने सारे देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं है, बिना निमंत्रण के आते, अपने आप आते हैं, अपने खर्चे पर आते हैं, मीलों पैदल चलकर कष्ट उठाने के लिए आते हैं। वहां एक दुर्घटना हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें लोगों की मृत्यु होना यह भी दुर्भाग्यपूर्ण था। पर एक घटना के कारण पूरे कुंभ की परंपरा का अपमान करना, 55 करोड़ की श्रद्धा का अपमान करना, ये ममता जी का हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ का माइंड सेट दर्शाता है। चुनावों में अपने आप को हिंदू बताने के लिए वो मंच से चंडी पाठ करती है, पर उनके मन में ना गंगा के प्रति मां का भाव है, न यमुना के प्रति आदर है, न पवित्र सरस्वती नदी का उन्हें ज्ञान है, और न संगम और उसकी परंपरा का।